हेलो बच्चों, तो आज हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने और इसको हम जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और पहले ये ट्रिगो सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे और दूसरे लेक्चर में इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, और ये हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल है पीमैक्स क्लासेज। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द मिलकर बना है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेंट्रॉन से। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेंट्रॉन से। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गॉन मतलब होता है साइड, एंगल, भुजा या कोण, और मेंट्रॉन का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन। तो जिसमें 3 कोणों या 3 भुजाओं का मापन किया जाता है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। साइड, और यहां पर स्पेशली अब 3 साइड या 3 कोण किस आकृति में मिलते हैं, किस, ठीक है, पॉलीगॉन में मिलते हैं, तो वो हमको मिलते हैं त्रिभुज में, ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर अभी हमें हर तरह के ट्रायंगल का डिस्कस नहीं करना। यहाँ पर जो अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, इसमें जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को लेकर चलेंगे। और समकोण त्रिभुज से आप लोग रूबरू अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, और बाकी 2 कोण मिलकर कितना डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, तो अगर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा। अगर इसको अल्फा एज्यूम करें तो ये 90 माइनस अल्फा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। अच्छा, और एक चीज से अभी से ही इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा कि कर्ण को हम प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल के से, ठीक है। थोड़ा तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं हाइपोटेनस को किस अक्षर से, हम किस लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल के से कर्ण, ठीक है, थोड़ा हिंदी वाला नाम। और थीटा के अपोजिट एंगल, यानी अगर ये एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड यानी इसको हम क्या बोलेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम दर्शाएंगे यल से, ठीक है। और जो साइड बच रही है इसको हम क्या कहेंगे, बेस, आधार, ठीक है। और आधार को हम दर्शाएंगे कैपिटल ए से, ठीक है। तो ये अपने समकोण त्रिभुज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कर्ण, हाइपोटेनस, आधार, बेस, लंब, परपेंडिकुलर। कर्ण को प्रदर्शित करेंगे के से और परपेंडिकुलर को प्रदर्शित करेंगे यल से और बेस को प्रदर्शित करेंगे ए से, ठीक है। थोड़ा सा 2-4 दिन लगेगा, सब समझ जाएंगे। और इसमें 3 तरह की साइड हैं और इस पर समकोण त्रिभुज पर ही एक बहुत ही महान गणितज्ञ, बहुत पहले के गणितज्ञ पाइथागोरस साहब का एक प्रमेय है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में बड़े ही काम की चीज होगी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कक्षा 10 में इसका प्रूफ है, यहाँ पर इसको हमें प्रूफ से लेना देना नहीं है। जब ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर हम इसका बाकायदा प्रूफ करेंगे। तो ये 3 तरह की साइड होती है, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर थीटा और 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल हम, ठीक है, चूज करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड ट्राई प्लस गॉन प्लस मेंट्रॉन से मिलकर बना है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें नंबर आता है
पाइथागोरस का प्रमेय देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नंबर आएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। ठीक है, और ये पढ़ रखा होगा या आप नहीं जानते हैं तभी भी, ये कितने होते हैं? 6। क्यों 6 होते हैं? 7 8 क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर ये समकोण त्रिभुज देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में 3 तरह की भुजाएं हैं, और अगर इन 3 तरह की साइड या 3 तरह की भुजाओं को लेकर अगर हम रेशियो बनाएं तो ये रेशियो जरा देख लो कितने तरह का हो सकता है। एक लंब और कर्ण का रेशियो, तो एक उसका अपोजिट भी होगा, कर्ण और लंब का रेशियो। एक रेशियो हो सकता है लंब और आधार का, तो आधार और लंब का रेशियो 4 हो गए। एक कर्ण और आधार का, आधार और कर्ण का, तो टोटल 6 रेशियो इन साइडों को लेकर बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6, और उनका नाम कर्ण भी दिया गया है। सबसे पहले तो लंब बटा कर्ण को नाम दिया गया है क्या? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को नाम दिया गया है क्या? कॉस थीटा। मेन तो अपने 3 हैं, 3, और बाकी 3 उसी के क्या है? अपोजिट है। और ये लंब बटा आधार क्या है? tan थीटा। और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा क्या? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। ठीक है, और फिर क्या? tan का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसमें एक खास बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, साइन थीटा, ठीक है, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो ये बात कभी सत्य नहीं है, यानी थीटा एंगल पर ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब डिपेंड करते हैं। थीटा अगर बढ़ाओगे, थीटा घटाओगे तो इनका मान भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, वेरी करेगा, तो ये अलग नहीं है। बात समझ में आई? तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, अब इनको नाम देना जरूरी था। लंब बटा कर, घर में लड़का पैदा हुआ तो उसको नाम दे दिया गया साइन थीटा। बात समझ में? ये एज्यूमिंग है, ये फंडामेंटल है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कहां से आया है। बहुत से लड़के परेशान रहते हैं कि इसका प्रूफ कहां से, ये कैसे आया है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, फंडामेंटल है। इसको मान लिया गया कि इस रेशियो को ये नाम दे दिया जाए। एस आई एन ई, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटजेंट। बात समझ में आई? ये इसका पूरा कि हाइपोटेनस को के से, परपेंडिकुलर को एल से, और बेस को ए से। ठीक है, और पाइथागोरस का थ्योरम बड़े ही काम की चीज रहेगा। तो अब फिर अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? आइडेंटिटी वो होती है जो थीटा, अल्फा या यक्स के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, क्या हो? ऑलवेज ट्रू हो, हमेशा क्या हो? सत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा आइडेंटिटी मिलेंगी। ठीक है, और उसमें से पहले जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो लीनियर आइडेंटिटी है, माने एक घातीय, उनमें से सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। जैसा कि आप लोग जानते भी, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, यहीं पर कोसेक इधर ट्रांसफर कर दो, साइन इधर ले आओ, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा अदला बदली जगह की साइन थीटा। ठीक है, यहीं से एक फॉर्मूला और भी, ये सब एक ही फॉर्मूले हैं, अलग अलग इसको तरीका समझना है, अच्छे से रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये अपना फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, तो इसी में ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। साइन और कोसेक का मल्टी प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, थीटा चाहे कुछ भी हो, तो इसीलिए थीटा चाहे कुछ भी हो, और ये हमेशा कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। इसीलिए थीटा के हर वैल्यू के लिए क्या है? ट्रू है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? आइडेंटिटी कह रहे हैं। सेकंड है अपनी
कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। तो सेक इधर ट्रांसफर, कॉस इधर आ जाएगा पक्षांतर करने पर, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट कितना आएगा 1। ये अपना दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, कॉट इधर, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अच्छा, ये सब तो बड़े काम के हैं एक दूसरे को बदलना, लेकिन ये थोड़ा बदलना मजा नहीं आता है, जैसा कि आप लोग सवाल में देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आई। तो ये तीन अपने जो आइडेंटिटी हैं। इसके अलावा चौथी आइडेंटिटी बड़े ही काम की आइडेंटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बहुत ही काम आएगा ये अच्छे सवालों में। ट्रिगो सीरीज की जब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, 3 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इन सब फॉर्मूलों का बकायदा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, और हर परेशानी दूर हो जाएगी ट्रिगो की। अच्छा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इसी का जुड़वा भाई है, उल्टा है, टेन का कॉट उलट दो कॉस बाई साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये सब देख लो, सब एक घातीय हैं। ठीक है, लीनियर फॉर्मूले हैं, ये घातीय फॉर्मूले हैं ये, और ये सब आइडेंटिटी भी हैं। ठीक है, इक्वेशन तो है ही, लेकिन इक्वेशन जो होता है, समीकरण जो होता है बच्चों, वो थीटा के या एक्स के या वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम तो ये सलाह देंगे कि इसका नोट बाकायदा बनाइए कॉपी पेन उठाकर। ठीक है, अच्छे से सवाल लगाइए, कंसेप्ट सीखिए। और तो आ जाइए अब जरा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है अपने तीन है, मेन तीन आइडेंटिटी हैं। इसके अलावा और भी हम जब सवाल बताएंगे तो और अच्छे कंसेप्ट की जो कंफ्यूजन रहती है लड़कों को या बच्चों को रहती है कि कक्षा 10 में समझ में नहीं आता है या ये सब चीज़ें, और हर एक फॉर्मूले का बाकायदा डेरिवेशन होगा, प्रूफ होगा, जिसका प्रूफ है। फंडामेंटल फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है। अब इसका प्रूफ मत मानना, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक बनाया गया है। ठीक है, ये अपनी पहली आइडेंटिटी स्क्वायर वाली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा ही मशहूर आइडेंटिटी है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बुक वगैरह में देख रखा होगा, सब्जी वाले भैया से भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट करड़ी लग जाएगा दूसरी तरफ, तो वो सब समझ रहे हो। हालांकि ये भी इसी का ही निकला हुआ रूप है, लेकिन फिर भी ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख जाए तो ये यूज करेंगे, इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। और ये याद रखना, ये 1 का स्क्वायर भी है। ठीक है, अच्छा, कॉस स्क्वायर इधर रोको अगर जो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने तीन फॉर्मूले। प्रूफ कैसे हुआ है, दो तरीके से प्रूफ है। ठीक है, अभी हम इसको बहुत बाकायदा दो हम कर देंगे, एक तुम लोग जाकर कर लेना घर पर। दूसरा क्या है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इधर ट्रांसफर कर दो, ये स्क्वायर हटाकर, ऐसा भी कहीं लिखा मिल सकता है, चौंक मत जाइएगा, अरे ये तो बताया ही नहीं था सर जी ने। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, टेन इधर बुला लाओ तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर हमें कहीं दिख जाए तो इसकी जगह कितना रखेंगे, 1। यहाँ प्लस रहता है तो 1। बाकी इन दोनों फॉर्मूले में जब दोनों का माइनस रहता है, यानी सेक और टेन का स्क्वायर में रिलेशन है, साइन और कॉस का स्क्वायर में रिलेशन है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, और ये 1 होगा। थर्ड क्या है अपना बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
1 इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट इधर बुला लाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अपने 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर साइन थीटा का होल क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा। या ऐसा है तो इसको उल्टा, ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसे तो क्या सर केवल साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है, सबको कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आ जाए कॉस थीटा के पावर 6 तो क्या लिख सकते हैं, कॉस पावर 6 थीटा। बात समझ में आई? ऐसे 10 में एटसेट्रा। तो ये हैं अपने फॉर्मूले जो पहले मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हम उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो एंगल वगैरह का, ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया है, या बीच में उसको हम रेडियन को अंश में, अंश को रेडियन में, ठीक है, चेंज करना वो बताएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और कंसेप्ट जो बता रहे हैं ये सब बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। तो अब जैसा कि अभी आप लोगों ने पाइथागोरस साहब का फॉर्मूला पढ़ा, कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ड मीन्स हाइपोटेनस, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस। ठीक है, 2 बार लिख दे रहे हैं, 2 फॉर्मूले हम डिराइव कर देंगे, तीसरा आप लोग कर लेना। क्या है, इसमें किसी से भाग कर दो जिससे तुम्हारा मन करे, जो ज्यादा पसंद हो। ठीक, कर लंब और आधार में जो पसंद हो उससे भाग कर दो। हमें पसंद है कर, तो क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई के स्क्वायर इन बोथ साइड। अच्छा, कर्ड स्क्वायर से भाग करते ही बच्चों क्या बन जाएगा, कर्ड स्क्वायर बटा कर्ड स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा कर्ड स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ड स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे को देखकर ही खुशी की लहर दौड़ेगी इन दोनों में। ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ड का होल स्क्वायर, घातांक और करड़ी वाला अगर पढ़े हैं तो इसको होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा, आधार बटा कर्ड का होल स्क्वायर। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी शुरू में बताए थे, लंब बटा कर्ड क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटा कर्ड क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बराबर हैं, उलट दो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इसका लिटिल प्रूफ है इस तरीके से, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। पिछली बार हमने कर्ड स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार आप, ठीक है, लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, एज और विच दैट इज बेटर। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई लंब स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, इफ यू वांट डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, वो आपके लिए जबरू रहेगा, जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, कर्ड स्क्वायर बटा यल स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर बटा यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा यल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ड बटा लंब का होल स्क्वायर। ये क्या, दोनों कट जाएंगे, ये क्या, ए बाई एल का होल स्क्वायर, कर्ड बटा लंब, कर्ड बटा लंब, लंब बटा कर्ड, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और ऊपर कौन बैठा है, स्क्वायर सर पर। ठीक है, 1 प्लस आधार बटा लंब कॉट, कॉट के सर पे कौन बैठा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर को आगे भी लाना जानते हो, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी सर्वसंख्या स्क्वायर वाली प्रूफ हो गई। तो यानी अब आधार स्क्वायर से डिवाइड करने पर जाहिर सी बात है कौन सी सर्वसंख्या आएगी, ये सर्वसंख्या, हिंदी में सर्वसंख्या बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, तो आधार स्क्वायर से भाग करने पर कौन सी आइडेंटिटी आ जाएगी, सेकंड वाली। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हैं बाकायदा, ये सब फॉर्मूले कैसे आए हैं, ठीक है, कब यूज करेंगे, धीरे धीरे जब सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके ट्रिगो सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन होगा। अच्छा,
कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। एक क्वेश्चन पहले लगा ले रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 4/5 एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड all trigonometric ratio of angle A and angle C, कोण C वाले और कोण A वाले। B का तो नहीं हो सकता क्योंकि B बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, इसमें इसको नाम दे रहे हैं क्या, ABC, ठीक है। क्योंकि कहा भी है इन ट्रायंगल एबीसी, कोण भी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कर्व, ठीक है, के से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये इसको हम ए मान ले रहे हैं क्योंकि साइन ए है। अब ये थीटा एज्यूम नहीं करना है, यहाँ पर थीटा दिया होता तो इसको थीटा मान लेते हैं। ए है तो ए ही रहने दो। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब, जो साइड बच रही है वो क्या हो जाएगा, आधार। तो ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ये 4, ये कितना 5। ये नहीं पता है, बाबा जी का फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, ठीक है, मशहूर थ्योरम। कर्ण कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार नहीं पता, रिक्वायर्ड है 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस ए स्क्वायर, 16 इधर आएगा 9 बराबर कितना, ए स्क्वायर घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको हम ऑलवेज क्या रखेंगे, पॉजिटिव। जब क्वाड्रेंट की बात होगी बच्चों, चतुर्थांश की बात होगी, तो वहाँ पर हम साइन का मतलब यूज करेंगे। अभी यहाँ चिन्ह का कोई जरूरी नहीं यूज करना, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपना आधार भी पता चल गया, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जरा निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन ए दिया है तो तुरंत कोसेक ए लगे हाथ निकाल लो, क्या हो जाएगा उल्टा 5/4, दिमाग ही नहीं लगाना है, वैसे कर्ण बटा लंब होता भी है। अच्छा, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ए के लिए आधार कौन है 3, कर्ण कौन है 5, ठीक है। अच्छा, कॉस निकल गया तो इसका उल्टा भी तुरंत निकाल लो, क्या हो जाएगा 5/3, नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा, tan निकाल लो बच्चों, tan ए बराबर कितना, लंब बटे आधार, ए के लिए लंब कौन है 4, ठीक है, 4/3, तो cot ए निकाल लो, cot ए बराबर, ठीक है 3/4, अपोजिट उल्टा। ऐसे c वाले निकालने हैं तो सबसे पहले साइन c, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब c के लिए लंब कौन है याद रखना, c के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा कर्ण हमेशा राजा है, सबसे बड़ा है 5, साइन सी निकल गया तो कोसेक सी बच्चों निकाल लो तुरंत, कोसेक सी कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अच्छा, कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है सी के लिए, आधार क्या है 4, सी के लिए एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस कौन होगा 4, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनस कर्ण रहेगा। तो कॉस सी बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार क्या है 4/5, अच्छा इसका उल्टा सेक सी निकाल लो 5/4, ठीक है। यहीं पर tan सी निकाल लो, tan सी बराबर कितना, लंब बटा आधार, सी के लिए लंब कौन है 3, आधार कौन है 4, ठीक है। 3 में दिमाग लगाना है, cot सी इक्वल टू कितना 4/3, बात समझ में आई। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को डील करना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बुक में मिलेंगे, कक्षा 10 की एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी में, ठीक है, और भी अच्छी बुकों में, आर.डी. शर्मा की, बात समझ में आई, या कहीं भी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो भी होगा ढूंढ के अच्छे से लगा लेना कि एंगल बदलने पर ये दोनों तो बदलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं, मगर हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या रहता है, हमेशा अनचेंज रहता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करते हैं। नोट करना होगा तो नोट कर लेना, अदरवाइज आलसी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
या जैसे भी, ठीक है। 1 घंटा प्रैक्टिस करो बच्चों घर पर, यहाँ पर आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो देखो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, खेलो कूदो खाओ पियो। अच्छा, तो ये और एक SW है आपके लिए, इन ट्रायंगल ABC sin A इक्वल टू 5/13 and angle B equal to 90 degree, then find cosec C minus tan C first, second sin A plus tan A थर्ड, ठीक है। sin A इंटू sec A प्लस cot A इंटू cosec A। ये 3 तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक और लिख लो चौथा, ठीक है। sec A इंटू cosec C प्लस sin C इंटू tan A। तो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, हर तरह की कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। याद रखना C के लिए, A के लिए परपेंडिकुलर ये है, कर्ड तो हमेशा ठीक है, लेकिन जब एंगल बदलेगा तो क्या बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, यानी लंब और आधार बदलते रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो ये बगल हो जा रहे हैं, इसको ये लगाना और भी अपनी बुकों से ढूंढकर 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करना। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिगो सीरीज के, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से, और आगे आने वाले लेक्चर नंबर 2 और 3 में 4 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम, ठीक है, स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।